हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12 हिंदी के रश्मि रथी खंड काव्य पाठ्यक्रम के आधार पर नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। आपसे पेपर में चरित्र चित्रण के आधार पर एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए बिना देर किए हम रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर इस खंड काव्य के नायक कर्ण हैं तो उनके चरित्र चित्रण को स्पष्ट करते हैं। तो आप पहली हेडिंग लिखिएगा परिचय। परिचय में आप लिखिएगा कि इस खंड काव्य में कर्ण को महाभारत के कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता व विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा करके उसे गौरव से विभूषित किया गया है और कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। परिचय हेडिंग के बाद आप अगली हेडिंग डालिएगा साहसी और वीर योद्धा। तो साहसी और वीर योद्धा में आप लिखिएगा इस खंड काव्य में हमें कर्ण एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह अर्जुन को ललकारता है तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। इस हेडिंग में आप एक पंक्ति को डालिएगा, तन से समरशूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जात्र गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। वह जो है तन से युद्ध में निपुण है, मन से वह भावुक स्वभाव का है और वह दानी है। उसे अपने जाति गोत्र पर कोई अभिमान नहीं है, उसे अपने सहनशीलता और पुरुषार्थ का अभिमान है। इस पंक्ति को आप इस हेडिंग में डाल दीजिएगा। फिर अगली हेडिंग आप डालिएगा सामाजिक विडंबना का शिकार और इसमें आप लिखिएगा कर्ण का पालन पोषण एक सूत के द्वारा होता है जिस कारण उसे सब सूत पुत्र कहते हैं। तो सामाजिक विडंबना उसके साथ जाति पात के आधार पर उससे विरोध किया जाता है तो इसी को इस हेडिंग में स्पष्ट किया गया है। तो सब उसे सूत पुत्र कहते हैं और पग पग पर उसका अपमान करते हैं। जब युद्ध के मैदान में उसकी जाति पर प्रश्न उठाया जाता है तो वह कहता है, तो देखिए क्या कहता है वह। तो वह कहता है कि पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीपित ललाट से, कवच कुंडल से। कर्ण कहता है कि मेरी जात के प्रश्न का उत्तर मेरे अगर तुम में शक्ति है तो मेरी भुजाओं में जो बल है उससे करो, और मेरे मस्तक जो सूर्य के समान तेजमान है उस मस्तक से मेरी जाति के बारे में प्रश्न करो, मेरे कवच और कुंडल से मेरी जाति के बारे में प्रश्न करो। तो अगर आप इस पंक्ति को इस हेडिंग में स्पष्ट कर देंगे तो आपका सेंटेंस अच्छा लगेगा। फिर अगली हेडिंग गुरु भक्त। इसमें आप लिखिएगा कि कर्ण सच्चा गुरु भक्त है, वह अपने गुरु के प्रति विनयी और श्रद्धालु है। कर्ण के गुरु परशुराम थे और एक बार वे क्रोधित होकर कर्ण को आश्रम से निकाल दिए तो वह गुरु का चरण स्पर्श कर आश्रम से बाहर निकल जाता है। इसमें आप इस पंक्ति को लिखिएगा, परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा। फिर अगली हेडिंग महादानी। इसमें आप लिखिएगा कर्ण महादानी है, प्रतिदिन संध्या वंदना के बाद वह याचकों को दान देता है, किसी भी याचक को वह खाली हाथ नहीं लौटाता। और फिर इसमें आप इस पंक्ति को लिखिएगा कि रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था मुंह मांगा दान वह कर्ण से पाता था। देखिए हम पंक्ति को इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप पंक्ति को स्पष्ट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। और फिर अगली हेडिंग महान सेनानी। इसमें आप लिखिएगा कि कौरवों की ओर से कर्ण सेनापति बनकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो युद्ध में अपने रण कौशल से वह सेना में हाहाकार मचा देता है। फिर इसमें आप पंक्ति को डालिएगा कि अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे। आप लोग जानते ही हैं महाभारत कथा में पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण थे और तो वहीं कौरवों की तरफ से ये जो कर्ण था। तो वही बता रहे हैं कि जिस तरह से पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण का महत्व था, कौरवों की सेना में आपका भी वही महत्व था। अब देखिए इतनी हेडिंग के बाद आप निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष में आप लिखिएगा कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्ण का चरित्र दिव्य व उच्च संस्कारों से युक्त है, वह शक्ति का स्रोत है, सच्चा मित्र महादानी व त्यागी है। सच्चा मित्र वह दुर्योधन का सच्चा मित्र था, महादानी व त्यागी है। वस्तुतः उसी की ये विशेषता उसे खंड काव्य का नायक बना देती। उपर्युक्त इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण उसे रश्मि रथी खंड काव्य का नायक कहा गया है। आगे लास्ट में आप इस पंक्ति को रखिएगा
समझ कर द्रोड़ मन में भक्ति भरिए, उसे द्रोड़ समझकर अपने मन में उसके लिए भक्ति को धारण करो। पितामह की तरह सम्मान करो। पितामह किसको कहा गया? भीष्म को। भीष्म पितामह की तरह उसका सम्मान करिए, क्योंकि मनुजता का नया नेता उठा है। वह इस सदी की मानवता का नया नेता है। जगत से ज्योति का जेता उठा है। जेता मतलब विजयी। और वह संसार के समस्त प्रकाश का एकमात्र विजय स्रोत है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने कर्ण के चरित्र चित्रण को स्पष्ट कर दिया है। आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इतनी समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।